भगवान क्या है, से शिवजी और डमरू की व्याख्या तक। हमने बचपन से एक नाम सुना है, भगवान। लेकिन भगवान आखिर होते कौन है? क्या भगवान एक शब्द मात्र है या उससे कुछ ज्यादा? भगवान शब्द के पीछे छिपे हैं 5 तत्व। भ से भूमि, धरती, ग से गगन, आकाश, वो से वायु, हवा, अ से अग्नि, आग का न से नीर, पानी। तो भगवान वही शक्ति है जो इन 5 तत्वों को अपने वश में कर सके। देवताओं और भगवान में फर्क होता है। अग्नि, वायु, जल, ये सभी देव हैं, लेकिन जो इन सभी को नियंत्रित कर सके वह होता है देवों का देव, महादेव। नासा ने बताया है कि पूरे ब्रह्मांड की जो आवाज है वो ओम के समान है, यानी ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ही ओम है। हम अक्सर सोचते हैं कि कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब कुछ भी नहीं था, न धरती न ब्रह्मांड, फिर भी कुछ तो था, और वही कुछ भगवान है। ज्ञान की भी एक सीमा होती है, इसलिए यहां तक कि गूगल भी सब कुछ नहीं जानता। अब बात करते हैं शिव जी की। उन्होंने जो प्रतीक अपनाए हैं वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि एक गहरा मतलब रखते हैं। उनके हाथ में डमरू होता है। डमरू का आकार ऊपर नीचे से चौड़ा और बीच में संकरा होता है। इसका मतलब क्या है? डमरू हमें बताता है कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और एक अंत, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, जैसे ब्रह्मांड, जीवन और शिव। डमरू के बजने की आवाज में लय होती है, जैसे दिल की धड़कन। शिव का डमरू इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का प्रतीक है। शुरुआत, फिर अंत, और फिर से एक नई शुरुआत। इसका आकार भी 4 युगों का प्रतीक है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर से सतयुग। अगर आप इस आकार को पेज पर तेजी से बनाएं तो ये अनंत, इन्फिनिटी जैसा नजर आता है, जिसका न कोई आरंभ न कोई अंत। डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, ऊर्जा और ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का प्रतीक भी है। शिव सत्य, शून्य और अंधकार का प्रतीक। जिस दिन भगवान शिव नटराज के रूप में तांडव करेंगे और उनका तीसरा नेत्र खुलेगा, तब प्रलय आएगा। वह दिन सब कुछ खत्म करने वाला होगा, सृष्टि की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक सब कुछ। और फिर वही चक्र डमरू के आकार की तरह फिर से शुरू होगा। और इस सब का सार एक ही शब्द में छुपा है: शिव। शिव सत्य है। क्यों? क्योंकि झूठ को बोलना पड़ता है, माया को रचना पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है, बट सत्य बस होता है। सत्य के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे गढ़ना नहीं पड़ता, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। शिव शून्य है। क्यों? जैसे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं। हम नहीं जानते कितनी आकाशगंगाएं और कितने ब्रह्मांड हैं। माना जाता है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, और कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब कुछ नहीं था, जब न धरती थी, न सूरज, न तारे। उस समय सिर्फ शून्य था, और वही शून्य है शिव। AR रहमान के गीत कुन फाया कुन की पंक्ति, जब कुछ भी नहीं था तब भी तू था, असल में शिव की ही बात करती है। शिव जो शुरुआत से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। शिव अंधकार है। सूरज जल रहा है मगर एक दिन बुझ जाएगा। माचिस की तीली जलती है पर थोड़ी देर में बुझ जाती है। पर अंधकार वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अंधकार को जलने या बुझने की जरूरत नहीं, इट जस्ट इज। और अंधकार ही है शिव। हमारा शरीर जन्म लेता है, एक दिन खत्म होता है, लेकिन जो आत्मा उससे अलग होती है, जो अमर है, वह शिव है। शिव सत्य है, शून्य है, अंधकार है। उनके अनेक नाम हैं: नटराज, कैलाशपति, पशुपतिनाथ, भोलेनाथ। जैसे विष्णु के 10 अवतार हैं, राम, कृष्ण आदि, वैसे ही शिव के 19 अवतार माने जाते हैं। 7 चिरंजीवी, जिनमें से हनुमान और अश्वत्थामा को शिव के अवतार माना गया है। अधिकतर देवी देवताओं को हम स्वर्ग, ब्रह्मांड या आकाश में दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी कमल पर, विष्णु जी शेषनाग पर, लेकिन शिव हमेशा धरती पर दिखाई देते हैं, कैलाश पर्वत पर, एक साधारण पत्थर पर बैठे हुए। और यही उन्हें हमारा सबसे निकट बनाता है। कैलाश पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट से छोटा होते हुए भी आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, वही जगह शिव का निवास है। अब बात करें नटराज मूर्ति की, जिसमें शिव को तांडव करते हुए दर्शाया गया है, तो उसकी हर बात, हर मुद्रा, हर भाव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। वो तांडव नृत्य केवल विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन की शुरुआत का प्रतीक भी है। शिव
नटराज की मुद्रा और उसका रहस्य शिवजी की चार भुजाएं हैं और हर हाथ कुछ न कुछ विशेष कर रहा है। नटराज रूप में जब शिव तांडव कर रहे होते हैं तो उनके चारों ओर अग्नि का घेरा होता है। सब कुछ जलता हुआ प्रतीत होता है। यह अग्नि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। उनके एक पैर के नीचे एक बौना राक्षस दबा होता है जिसका नाम है अपस्मरा, जो अज्ञानता का प्रतीक है। दूसरा पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा होता है जो बताता है कि यह नृत्य केवल विनाश नहीं बल्कि मोक्ष की ओर मार्गदर्शन भी है। अब बात करते हैं चारों हाथों की प्रतीकों से। एक, पहला हाथ डमरू, यह सृजन का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तब जीवन, समय और ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। दो, दूसरा हाथ अग्नि, अग्नि विनाश की प्रतीक है। यह बताती है कि शिव सिर्फ सृजन करने वाले नहीं बल्कि समाप्त करने वाले भी हैं। 3, तीसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में, यह दर्शाता है कि जो भक्त शिव में आस्था रखता है उसे कोई संकट छू नहीं सकता। उनका आशीर्वाद हर पल साथ है। 4, चौथा हाथ ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है। यह मोक्ष की दिशा दिखाता है। यह कहता है अगर तुम शिव के चरणों की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वो उठा हुआ पैर है मोक्ष का संकेत और नीचे दबा राक्षस है अज्ञानता। यह रूप बताता है कि शिव ही अज्ञान को नष्ट करते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, पूरी नटराज मूर्ति का आकार एयुएम जैसा लगता है। यह यूं ही नहीं है क्योंकि शिव स्वयं ही ओंकार स्वरूप है। फिर से ध्यान दें उस अग्नि पर जो उनके हाथ में है। यह केवल अग्नि नहीं बल्कि अग्निदेव है। जैसे मैंने पहले कहा, भगवान और देव एक जैसे नहीं। अग्नि, वायु, जल ये देव हैं, पर जो इन सभी को नियंत्रित करे वो हैं भगवान शिव। जटाओं से निकलती गंगा जल की देवी, हाथ में अग्नि अग्निदेव, चारों ओर वायु और आकाश, ये सभी अलग अलग शक्तियां हैं पर शिव ही है जो इन सभी को संतुलित और संचालित करते हैं। डमरू उनके हाथ में समय का प्रतीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर से सतयुग। जिस दिन कलयुग खत्म होगा उसी दिन नया सतयुग शुरू होगा। अगर आप डमरू के आकार को लगातार घुमाते हैं तो वह एक अनंतता, इन्फिनिटी बनता है जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। डमरू में है समय का चक्र, सूर्य की गर्मी और ब्रह्मांड का विस्तार। इन सबको जो शक्ति चलाती है वह है शिव। और अंत में शिव नटराज की मूर्ति जिसे हम बचपन से देखते आए हैं वो सिर्फ एक शोपीस नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी का सार है। जिस तांडव नृत्य को शिवजी ने किया था उसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं भरतनाट्यम। नटराज रूप उसी भरतनाट्यम के माध्यम से सृष्टि की चाल और भावों को प्रकट करता है।